नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयप्रकाश राजभर और मेरे साथ दिल्ली के उद्योगपति हमारे प्यारे गोपी भैया जी, गोपी राजभर जी, और साथ में हमारे छोटे भाई। दोस्तों, आज हम लोग सभी श्रोताओं को ये बता दें कि आज हम लोग राहुल संस्कृतानंद जी के गांव में हैं और ये सामने आप देख रहे हैं इनकी मूर्ति लगी हुई है। और इन्होंने राजभर समाज के इतिहास पर काफ़ी कुछ लिखा। इन्होंने दो बड़ी किताबें लिखी हैं। एक तो लिखा है सप्तमी के बच्चे, दूसरा कन्हैया के लोग। ये दो किताबें जो है इसमें राजभर समाज के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली। नमस्कार दोस्तों, आज मैं राहुल संस्कृतानंद जी की धरती जहाँ इनका जन्म हुआ कन्हैया गांव से मैं पहुंचकर रामाधार राजभर जी के घर आया हूं। और आदरणीय रामाधार राजभर जी का मैं परिचय दे देता हूं कि अखिल भारतीय राजभर संगठन और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की नींव रखने वालों में से एक थे और हैं। तो बाबूजी आप बताइए ज़रा, इस आपकी नगरी में जो है कन्हैया गांव की जो कहानी है, इसके बाद टीले के बारे में आप जरा बताइए विस्तृत से साहब। ये जो है यहाँ पर महाराजा लखन देव का किला था। ये कोट अभी भी बाकी यहाँ पर है, जिसको महापंडित राहुल संस्कृतानंद ने बहुत विस्तृत रूप से लिखा हुआ है कन्हैया कथा में, सप्तमी के बच्चे में। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे। राजभर राजा बहुत प्रतापी राजा थे। इनके यहाँ जो है सैयद मकसूद गाजी, जो अकरम नाम का मुगल अतिताई होली के दिन यहाँ जो है आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दिया। हत्या करके जो है वो अपना राज्य स्थापित यहाँ किया। पंडित जी ने लिखा है कि यहाँ पर जो है जो इनकी सेना रहती थी, वो आगे है एक ब्रह्म बाबा का स्थान, वो दल सागर है, बहुत बड़ा पोखरा है, वो दल सागर है, वहाँ सेना रहती थी। और उनकी जो है रानियों के लिए, बड़ी रानी के लिए बड़ी पोखरी तालाब बना था, जिसका जो है अभी खुदाई होती थी, इतनी बड़ी बड़ी ईंटों से जो है पूरा फर्श बना हुआ है, सारी चीज़ें। अच्छा, आज भी है? आज भी फर्श आज भी है फर्श। और दूसरी चीज़ है कि इनकी दूसरी रानी लहुरी रानी के लिए एक लहुरी पोखरी बनी थी वहाँ पर। अच्छा। हाँ, और उनके जो दासियाँ थी नाउन वगैरह, उनके लिए जो ये सामने पोखरी है, ये नाउर पोखरी के नाम से जानी जाती है। अच्छा। इसका जो सारा इतिहास जो है महापंडित राहुल संस्कृतानंद ने अपने इतिहास में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है। बोलगा से गंगा में भी इसका प्रकरण आता है, मध्य एशिया के इतिहास में भी आता है। इस तरह से सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे यहीं पर करहा के पास जो है बहुत बड़ी कोट है राजभरों की। मेहनगर का किला राजभरों का, जौनपुर के राजा राजभर राजा थे, उन्हीं के ये हमारे ही परिवार के थे। जो वहाँ से जब भागे हैं तो सनपत, जो हम लोगों के पद में काका लगते हैं, वो लोग आ करके यहीं हमारे घर के पीछे जो है वो बस गए। अच्छा, मतलब राज परिवार के लोग? हाँ, राज परिवार के लोग, राज परिवार के लोग एकदम सटी दीवार बहुत बढ़िया सामने है ना, एकदम यहीं पर है। आज वो परिवार आज जो है वो परिवार यहाँ इतना गरीबी झेली, ब्राह्मणों की हलवाई किया और ब्राह्मणों के दर से रात में ये लोग यहाँ से पलायन कर गए। पलायन करके आसाम चले गए। आसाम में इस समय जो सैकड़ों बीघा खेत है उन लोगों के पास, सारी चीज़ें। जब संपत काका जिंदा थे, हम लोग जो है 72 की बात बता रहे हैं, तो संपत काका और काकी यहाँ आए थे। उनके दो लड़के थे, दोनों लड़के आए थे। और यहीं से बल्कि संपत काका गया ठकुरवाड़ा, बल्कि 5 ईंटा रख के गए डी बाबा के यहाँ कि हम उधर से वापस आएंगे तो ये डी बाबा का चौतरा जो है बनवाएंगे। उनके दोनों लड़कों का नाम, एक का नाम था सुखारी और एक का नाम भिखारी था। सुखारी भैया मर गए हैं, भिखारी भैया अभी जिंदा है। सुखारी भैया का लड़का जो हमको हमेशा फ़ोन क्या करता है कि चाचा एक बार आ जाइए। भिखारी भैया भी एक बार फ़ोन किए थे कि आ जाओ बाबू,
एक बार तुमको देख लूँ, आ जाओ। आए थे लोग यहाँ 1 महीने के लगभग रहे, लेकिन जब काका और काकी यहाँ से गए, इसके बाद वहीं लोग मर गए। अब लड़के हैं अभी, बल्कि उनका एक रिश्ता नया हुआ है यहीं पर हमारे गांव के थोड़ी दूर आगे, ये अंबरपुर गांव में। तो वहाँ का आदमी वो जाता होता है, तो आया था, कहा कि पिछले बार बल्कि गर्मी में उनके यहाँ शादी थी, शादी में हमको निमंत्रण दिए थे, लेकिन हम लोग जो नहीं जा पाए, उसमें चुनाव चल रहा था। तो वो राज परिवार जो है, वो राज परिवार मूलतः वो मेहनगर का है, नहीं। मूलतः कनैना का है, केराकत का, केराकत नहीं, जौनपुर जौनपुर का किला, जो जौनपुर का जो राज परिवार था, जिसमें जो है महापंडित राहुल संस्कृतान ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि वह दिन था कि जो जौनपुर के राजा का परिवार, वह राज परिवार के आकर यहाँ जो दर की ठोकर खा रहे हैं। अच्छा, कनैला में, कनैला 7वीं के बच्चे में बच्चे। वो तो उसमें यह भी बताया कि वो कनैला में भी जो राज परिवार रहता था वही। अच्छा अच्छा अच्छा, कनैला में जो राज परिवार होता था वो अच्छा अच्छा, पंचायती राज्य से शुरू हुआ है, तब से केवल 3 बार जो है, 3 बार हमारे यहाँ, माने 15 साल हमारे यहाँ तो प्रधान। आप लोग भी राज परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ? वही परिवार है ना साहब। ऐसा है कि प्रथम विधायक जो हुए हैं, प्रथम जो विधायक हुए हैं 80 के दशक में, बाबू जी जरा बताइए। उन्होंने नाम सुना होगा राहुल सांस्कृतानयन जी का, और उन्होंने कनैला की जो है कथा लिखी है, या 7वीं के बच्चे लिखा है, जिसमें उन्होंने कनैला गांव के बारे में बताया है कि यहाँ के राज परिवार लोग किस प्रकार से अपने किले कोट को जो है छोड़ देते हैं, उधर बदर की ठोकरें खाते हैं। आज हम लोग उसी स्थान पे हैं दोस्तों, और ये जो आप अगल बगल देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो उनके वंशज हैं, और हम लोगों का सौभाग्य है हम यहाँ पर आए हैं। हमारे हाथ में देखिए जो डिज़ाइन है उसी समय का है, ये करीब 1.5 से 2,000 साल पुराने ये वास्तुकला के नमूने हैं। और भी आपको दिखाएंगे, जो डी बाबा के पास है वहाँ भी दिखाएंगे, जो कि बहुत ही प्राचीन है। हम लोगों को सरकार से यही गुजारिश है, और इस जो धरोहर जो ये पुरातत्व विभाग है उससे यही हमारी गुजारिश है कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग 100-500 साल पहले जो मुग़ल हैं उनकी सारी विरासत को संभाल के रख रहे हो, जो 2,000-2,500 साल पुरानी विरासत है उसको आप लोग संभालने पर ही नहीं चाहते ही नहीं हो कि आप उसे संभालो। तो हम लोगों का यही गुजारिश है कि इतना अन्याय न किया जाए। जो प्राचीन सभ्यता है वह भर सभ्यता है, भर सभ्यता की ये निशानियां हैं, और ये निशानियां यहाँ बिखरी पड़ी हैं, कनैला गांव में बिखरी पड़ी हैं। और यहाँ के राज परिवार जौनपुर से यहाँ से फिर आसाम में जाकर बस गए हैं। तो नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं जो है कि कनैला की कोट पर हूँ। आप ये जैसा देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ कुछ पत्थरों और जो है कि ईंटों का अवशेष है, और डिजाइनदार पत्थर है। वो पत्थर जरा ये जरा दिखाइए तो जरा पत्थर सर जी। ये देखिए डिज़ाइन है, नक्शी वाला पत्थर है, प्राचीन है। और हमारे पास यहाँ मौजूद है हमारे पंकज राजभर जी, रामाधार जी के सुपुत्र। जी बताइए इस कोट के बारे में आप क्या जानते हैं? आप दोनों भाई हैं, अंगज और पंकज। ये देखिए, जितना हमने पढ़ा है और सुना है, हम लोग इसी राज परिवार से हैं, और ये हम ही लोगों की कोट थी, उसी राज परिवार की कोट थी। बाद में जो मुस्लिम आक्रांता सब आए, आक्रमण किए, फिर बाद में जो है राजभर जो अपनी कोट छोड़ के भाग गए हैं। और यहाँ पे जो है आज भी इसके अवशेष हैं। और जब हम लोग छोटे थे, बचपन में खेला करते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन मटके हैं, और बहुत सारी जो है मूर्तियाँ मिला करती थी। तो हम लोग क्योंकि छोटे थे, हम लोग खेलते थे, हम कुछ जानते नहीं थे। क्योंकि ये पंडित जी लोगों का, राहुल संस्कृतायन के परिवार का एक खेत है। एक बार खुदाई हो रही थी, तो खुदाई में भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त किए गए। फिर बाद में उन्होंने रुकवा दिया। अवशेष में क्या मूर्तियाँ थी या क्या थी? हाँ, मूर्तियाँ थी, मिट्टी की मूर्तियाँ थी। कुछ लोग बताते हैं सोने की भी मूर्तियाँ मिली, कुछ लोग बताते हैं अंडे भी मिले, बहुत कुछ मिले, मिट्टी के अवशेष काफ़ी मिले थे। उसके बाद जो है बाद में जो है यहाँ पे हमारे गांव की एक महिला ने यहाँ पे सैयद बाबा का स्थान बनवा दिया इसी कोट पे। बोले कि मुझे सपने में आए थे सैयद बाबा, पे पता नहीं सच है कि झूठ है। हैं बाकी साक्ष्य के रूप में डी बाबा हैं, डिवारिन माई हैं बगल में। ये जो सामने जो पेड़ है, ये पेड़ डी बाबा ये जो है कई सैकड़ों साल पुराना है। ये सैकड़ों साल पुराना पेड़ है। हाँ, इसको राहुल सांस्कृतायन जी कनैला की कथा में 7वीं के बच्चे में जिक्र किया हुआ है। उससे दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये जो प्राचीन मूर्ति है, यह मूर्ति राजभर राजाओं के काल का है। ये देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ भी एक प्राचीन मूर्ति है, हाँ ये कंकड़ है, और ये मूर्ति है,
ये मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये प्राचीन काल की है और यहाँ पे लोग जो है दर्शन करने आते हैं। डी बाबा माता जी हैं और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वही कनैला का वो है, कनैला का जो कोट है, यह वही कोट है जिसको राहुल संस्कृतायन जी ने जो है इसका जो है विवरण अपने सप्तमी के बच्चे में किया है। और हम आगे देखेंगे कि आगे भी है डी बाबा का। लग रही है, ये देखिए, ये दुर्गा जी का लग रहा है कि काली जी? ये काली जी का ये मूर्ति है जो बहुत प्राचीन है, भर सभ्यता की निशानी है दोस्तों। इसे देखिए आप लोग। गाँव का डीह जो कोट है वो आप सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ हम लोग गए थे। और यह प्राचीन मूर्ति आप देख रहे हैं, यह राजभर राजाओं के काल का है दोस्तों। ये देखिए, यह राजभर राजाओं के काल का है और मेरे साथ हमारे सारे क्रांतिकारी साथी लोग यहाँ पर हैं। और इसमें से जो हम राज परिवार के, देखिए यह राज परिवार के वंशजों में से हैं। जी। और आप पंकज राजभर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग ढूंढ कर निकाले थे एक और राज परिवार जो आजमगढ़ में थे, मिले थे। उन्होंने 300 बीघे का औरंगजेब के ज़माने का बताया था अपना खतौनी, और अब दूसरे लोग मिले हैं जो कि राज परिवार से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी बात है। तो यह वही गांव है जिसकी चर्चा देशों और विदेशों में हुई है, कनैला गांव। तब से प्रधान है और जब से यहाँ पर जो है देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ पर राजभर समाज के लोग ही प्रधान, राजशाही चल रही है, राजभर समाज के ही लोग प्रधान हैं। तो बहुत बहुत जो है आभार हम लोग व्यक्त करते हैं यहाँ के लोगों का। और साथियों, आप लोग भी जो वीडियो देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लोगों को बताइए कि कनैला गांव का इतिहास कितना प्राचीन है। धन्यवाद दोस्तों।